मलेगांव। यहाँ के लोग भोलेनाथ के कट्टर भक्त थे। गांव में एक पुराना शिव मंदिर था जिसे लोग महादेव की गुफा कहते थे, क्योंकि वो पहाड़ के बीचों बीच एक प्राकृतिक चट्टान की दरार में बना था। मंदिर तक पहुंचने के लिए आधा घंटा पहाड़ चढ़ना पड़ता था, पर हर सोमवार को पूरा गांव वहां जल चढ़ाने जाता था। इस गांव में एक किसान रहता था, भीमदत्त जोशी। उम्र 50 के करीब, शरीर दुबला पतला, लेकिन मन बहुत श्रद्धालु। भीमदत्त हर दिन सुबह 4 बजे उठकर पहले अपने खेत की दिशा में जल अर्पित करता और फिर मंदिर की तरफ निकल जाता। लोग कहते थे कि उसके घर में भगवान शिव की विशेष कृपा है, क्योंकि उसके गाय भैंस हमेशा दूध देती थी और उसकी जमीन से अन्न कभी खत्म नहीं होता था। लेकिन एक साल गांव में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबका विश्वास हिला दिया। वो 1972 का सावन महीना था। लगातार बारिशों के कारण पहाड़ी इलाका बुरी तरह बाढ़ में डूब गया। कई घर टूट गए, खेत बह गए। भीमदत्त का छोटा बेटा गोपाल उसी बाढ़ में लापता हो गया। पूरा गांव ढूंढता रहा, लेकिन गोपाल का कोई पता नहीं चला। भीमदत्त ने मंदिर की घंटी पकड़कर रोते हुए कहा, भोलेनाथ, तू साक्षात करुणामय है। अगर मेरे बेटे को बचाना लिखा नहीं तो उसे अपनी शरण में ले लेना, पर मेरा विश्वास मत तोड़ना। गांव वाले समझा बुझाकर उसे घर ले गए, लेकिन उस दिन के बाद भीमदत्त हर रात मंदिर जाकर ध्यान लगाने लगा। तीसरे दिन की रात कुछ अद्भुत हुआ। गांव के 2 लोग, हरिश्चंद्र और गंगा प्रसाद, जो चरवाहे थे, उन्होंने बताया कि पहाड़ी के ऊपर किसी ने रात के समय धूप बत्ती की खुशबू महसूस की, जबकि वहां कोई नहीं था। उन्होंने देखा कि मंदिर की गुफा के भीतर से हल्की नीली रोशनी निकल रही है। डरते डरते दोनों पास गए तो देखा गुफा के अंदर शिवलिंग पर जल टपक रहा था, जबकि आसमान में बादल नहीं थे और मंदिर का दरवाजा अपने आप खुला था। सुबह जब गांव के लोग पहुंचे तो उन्होंने देखा कि शिवलिंग के सामने एक छोटा सा लकड़ी का खिलौना पड़ा है, वही जो भीमदत्त का बेटा गोपाल हमेशा अपने साथ रखता था। भीमदत्त ने खिलौना उठाया और जोर से रो पड़ा। उसने कहा, महादेव मेरे बेटे को अपने धाम ले गए, पर उसकी निशानी लौटाकर बता दिया कि वो सुरक्षित है। उस दिन से भीमदत्त का विश्वास और भी अटल हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 3 महीने बाद कार्तिक मास की एक रात को भीमदत्त को सपना आया। वो देखता है कि सफेद धुंध से निकले एक तेजस्वी स्वरूप उसके सामने खड़े हैं। नीलवर्ण शरीर, जटाओं में गंगा, तीसरा नेत्र चमकता हुआ और डमरू की हल्की ध्वनि चारों ओर गूंज रही है। वो स्वरूप मुस्कराकर कहते हैं, भीमदत्त, तुम्हारा विश्वास अडिग है। तुम्हारे पुत्र को हमने अपनी गोद में लिया है। उसका जन्म इस धरती पर अधूरा था, इसलिए हमने उसे मुक्त किया। लेकिन तेरे जीवन का उद्देश्य अभी पूरा नहीं हुआ। तुझे लोगों में ये बात फैलानी है। सच्चा विश्वास ही सच्चा दर्शन है। जो बिना मांगे केवल भक्ति करे, उसे हम स्वयं मिलते हैं। भीमदत्त की आंख खुली तो उसके माथे पर चंदन की हल्की रेखा थी और पूरे कमरे में बिल्वपत्रों की सुगंध फैली हुई थी। अगली सुबह उसने पूरे गांव को बुलाकर यह सपना सुनाया। कुछ लोगों ने विश्वास किया, कुछ ने मजाक उड़ाया, पर जो लोग उसके साथ मंदिर गए उन्होंने फिर वही दिव्य अनुभव किया। शिवलिंग के ऊपर से फिर जल टपक रहा था और मंदिर की दीवारों पर भस्म के अक्षरों में लिखा था, विश्वास ही सत्य है। ये घटना पूरे बागेश्वर जिले में फैल गई। दूर दूर से लोग उस गुफा में आने लगे। कहा जाता है कि जो वहां सच्चे मन से प्रार्थना करता, उसकी मनोकामना पूरी होती। कई साल बीत गए। भीमदत्त अब बूढ़ा हो गया था। उसने जीवन भर मंदिर की सेवा की। 1988 की सर्दियों की एक सुबह जब लोग मंदिर पहुंचे तो देखा भीमदत्त शिवलिंग के सामने बैठे हैं, आंखें बंद हैं और चेहरे पर हल्की मुस्कान है। उसकी सांसें थम चुकी थीं, पर वातावरण में घंटियों की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। लोग कहते हैं कि उस दिन बिना किसी ने छेड़े मंदिर की घंटियां अपने आप बजीं और पहाड़ के ऊपर हल्की बर्फ गिरने लगी, मानो खुद भोलेनाथ अपने भक्त को विदा देने आए हों। आज भी उस जगह पर जब कोई व्यक्ति जाता है और महादेव का वादा बोलकर प्रणाम करता है तो उसे हवा में धूप की वही खुशबू महसूस होती है जो उस रात मंदिर से निकली थी। गांव के बुजुर्ग आज भी कहते हैं, भीमदत्त का विश्वास ही था जिसने भगवान को मूर्ति से जीवंत बना दिया। जिस दिन इंसान बिना स्वार्थ के पूजा करेगा, उस दिन भगवान खुद उसके सामने खड़े होंगे। और यही उस कहानी का सत्य है कि भगवान शिव केवल कैलाश में नहीं, बल्कि उस हर हृदय में निवास करते हैं जो निष्कपट, निस्वार्थ और अटल विश्वास से उन्हें पुकारता है। कहते हैं, जिसके जीवन में भक्ति है, उसके हर आंसू में शक्ति है। भीमदत्त की कहानी इसी का साक्षात प्रमाण बन गई।